हाय, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस वैक्स हीटर का रिव्यू दिया था और इसमें जैसे कि इस वैक्स हीटर में यूज़ होता है ये रोल ऑन वैक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस रोल ऑन वैक्स से कैसे आप फुल हैंड वैक्स कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। हैंड में मैं करके इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि हैंड में ही नॉर्मली ये इशू आता है कि कई बार मतलब इस रिका वैक्स से आपकी स्किन पील हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब आप खुद से करते हैं तभी पील होता है, ये प्रॉब्लम इवन सैलून्स के अंदर भी होता है कि आप करवाने जाते हैं एंड वहाँ पे आपने वैक्सिंग कराई और कई जगह पे पील हो जाती है। तो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि पील स्किन हो जाती है। तो आज हम वैक्स करते हुए यही देखेंगे कि आपको किस तरीके से वैक्स करनी चाहिए कि आपकी स्किन जब भी आप चॉकलेट वैक्स यूज़ करें तो पील ना हो। क्योंकि ये वैक्स है तो बहुत अच्छी, एक बार आपने वैक्स लगाया एंड वैक्स स्ट्रिप से रिमूव किया तो आपके सारे हेयर हट जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट वैक्स है ये हैंड और पैरों के लिए। लेकिन इसको कैसे यूज़ अच्छे से आप करें कि आपका बिल्कुल भी पील ना हो स्किन, उस पर हम आगे पूरा वीडियो देखेंगे। तो वैक्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। वैक्स हीटर चाहिए आपको एंड रोल ऑन वैक्स चाहिए, एक पाउडर आपको ज़रूरत पड़ेगी और फिर आपको एक वेट टिश्यू चाहिए हैंड क्लीन करने के लिए, और एक आपको कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल आप रख सकते हैं। और आपको जो वैक्स स्ट्रिप चाहिए वो ये तो है ही, बट इसको आप कट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा रिव्यू दिया था, तो इस वीडियो में मैं यूज़ तो करूँगी इस वैक्स हीटर को। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वैक्स हीटर नहीं बाय किया है और आपके पास ये रोल ऑन वैक्स हैं तो भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसको आप माइक्रोवेव में 2 मिनट या 3 मिनट के लिए गर्म करेंगे, मैं अभी करके देखूंगी कितने मिनट में गर्म होता है। उसके बाद आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं या जहाँ पे माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास ये हीटर हो जिसे आप पहले ही वैक्स को लगा दें कम से कम हाफ एन आवर के लिए, और उसके बाद आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं पहले इसको गर्म करके आती हूँ और फिर हम आगे वैक्स शुरू करते हैं। तो इस वैक्स को मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म किया और ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गई है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप थोड़ा वेट करिए, और अगर वैक्स हीटर नहीं है तब आप इसको मतलब 1.5 मिनट ही गर्म करिए, क्योंकि ताकि आप इसको होल्ड कर सके, ओके। और वैक्स हीटर है तो आप आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी इसे। तो सबसे पहले आप अच्छे से हैंड को टिश्यू से क्लीन कर लीजिए ताकि कुछ भी अगर डस्ट है जो भी है वो सारी चीज़ें हट जाए। अगर आपने मॉइस्चराइज़र 1-2 घंटे पहले लगाया है तो वो सारी चीज़ें हट जाएं। और इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देते हैं। ड्राई टिश्यू से आप इसको क्लीन कर सकते हैं हैंड को। जब तक ये ड्राई होता है मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। जब भी आप वैक्स करते हैं चॉकलेट वैक्स, ओके, तो इसमें हमेशा जैसे मैंने पहले बताया कि पील होने के चांसेस होते हैं। तो पील होने के चांसेस हैंड में कहाँ कहाँ होते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक आपका मतलब इस एरिया पे पील होने के चांसेस होते हैं, देन आपका इस एरिया पे पील हो सकता है, और फिर यहाँ पे पील हो सकता है, ओके। ये तो आपका मतलब हर किसी कैसी भी स्किन टाइप हो, अगर आपने थोड़ा भी रफली यूज़ किया वैक्स को तो यहाँ पे पील हो सकता है। बट अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो अगेन कहीं भी पील हो सकता है। तो अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको यूज़ मत करिएगा। और ये जो वीडियो है वो मेरा बनाने का पर्पस केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वैक्स यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, एपिलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केवल वैक्स की बात कर रही हूँ। तो जो लोग वैक्स यूज़ करते हैं बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है। आप अदर चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप प्लीज़ उसी को कंटिन्यू करिए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पाउडर लगाऊंगी। तो हम जो शुरू करेंगे वैक्स वो यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। और क्योंकि जब आप सेल्फ करेंगे तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कहाँ किया वैक्स, कहाँ नहीं किया। तो हमेशा आप यहाँ ऊपर से वैक्स करना शुरू करिए। तो यहाँ पे मैं पाउडर लगाती हूँ और मैं आपको अपने राइट हैंड में करके दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि लेफ़्ट हैंड में फिर भी आप राइट हैंड से ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड में जब आप करते हैं तो लेफ़्ट हैंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर आप लेफ़्टी हैं तो अगेन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पाउडर लगाया। तो इतने पार्ट पे आप
यूजुअली सबके हेयर थोड़े अपवर्ड में होते हैं। अगर आप में से किसी का भी डाउनवर्ड है तो प्लीज़ आप डाउनवर्ड लगाइएगा, अदरवाइज़ आपको अपवर्ड लगाना है। और लगाने से पहले ज़रूर आप इस तरीके से स्ट्रिप के ऊपर इसको चला के देख लीजिएगा कि मतलब रेडी है या नहीं। तो मेरा वैक्स बिल्कुल रेडी है करने के लिए। और रोल ऑन का आप जो भी ये है आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे रोल ऑन करना है। अब ये मैंने रोल ऑन किया, अब मैंने यहाँ पे लगाया। अब आपको इतना ही यहाँ लगाना है, ओके। और जब आप खुद से करेंगे तो ज़रूर मिरर के आगे बैठ के करिएगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ लगाया है तो आप ऐसे ये लगाएंगे और आपने ये कर दिया। ये जो वैक्स है वो बहुत ईज़िली हेयर रिमूव कर देती है। तो आप जैसे आपने यहाँ पे रखा, आप एक दो बार इस तरीके से प्रेस करिए और रिमूव कर दीजिए, ओके। तो ये पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगी, तो यहाँ के लिए ठीक है, इतना ही आपको वैक्स लगाना है। इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो पील होने के चांसेस अगेन रहते हैं। ये देखिए, अगर आप फुल वैक्स स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि आप होल्ड नहीं कर पाते वैक्स स्ट्रिप को। तो इसलिए वैक्स स्ट्रिप को छोटा करिए और फिर आप इसको करना शुरू करिए। ज़्यादा आप इधर अंडर आर्म्स के इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पील होता है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। और कभी भी आपको लगे कि थोड़ा सा स्वेट आ रहा है कुछ भी, तो आप सरफेस को पहले पाउडर लगा के क्लीन कर लीजिए। और अब ये यहाँ पे जब मैं लगाऊंगी तो इस एरियाज़ के बस एंड यहाँ तक ही लगाऊंगी, नीचे तक नहीं जाऊंगी। अब ये वैक्स इतनी ये स्ट्रिप हो गई है, इसको आप प्लीज़ हटा दीजिए। थोड़े एक्स्ट्रा वैक्स स्ट्रिप लगेंगी, लेकिन अगर आप ओवरलैप करते जाएंगे तो पील होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए 2-3 जगह करिए और फिर उसको हटा दीजिए। तो यहाँ तक मेरी वैक्स हो चुकी है। अब ये जो लाइन है यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, उसके नीचे मैं करूँगी। अब ये वैक्स लगी हुई है तो इसी को हम ये मिड जहाँ पे जॉइंट है ये आपका, यहाँ पे लगाएंगे और फिर हटा लेंगे। तो इसी वैक्स से, लगी हुई वैक्स से आपका यहाँ भी क्लीन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अगर आप हनी वैक्स यूज़ करते हैं तो उसमें पील नहीं होता, वो गरम ज़्यादा लग सकती है या फिर हेयर रिमूव ठीक से नहीं हो रहा, वही हो सकता है उस वैक्स में। लेकिन जब आप रिका वैक्स, चॉकलेट वैक्स, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हो, उसमें पील होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना है जब आप खुद पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा और इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा कि आपको बस इतने छोटे छोटे एरिया में ही लगाना है, तभी आप इसको ईज़िली कर पाएंगे। और ये वैक्स इसलिए अच्छी है क्योंकि हाँ, एक बार जहाँ पे आपने यूज़ किया वो वहाँ पे हेयर अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अब ये देखिए, ये पूरा एरिया मैंने कर लिया है। अब मैं बढ़ूँगी इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यहीं से शुरू करूँगी। थोड़ा सा पाउडर लगा लेंगे। एल्बो में हाफ़ ऐसे कवर करिएगा और हाफ़ जब आप हैंड फोल्ड करेंगे तब करेंगे। उसके बाद हैंड फोल्ड कर लीजिए और पूरा यहाँ पे वैक्स कर लीजिए। बाकी जो भी लास्ट बच जाएगा उसे इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। फिंगर में जहाँ पर हेयर है बस वहीं पे वैक्स लगाइएगा, नहीं तो फिर अच्छे से रिमूव वैक्स हटाने में मुश्किल होता है।
और जब आप इधर करते हैं तो आपकी वैक्स गरम अच्छे से हो, उससे पहले वैक्स स्ट्रिप पे चला ले। लास्ट में जहाँ भी हल्का हल्का वैक्स लगा हो वहाँ स्ट्रिप से इस तरीके से हटा लीजिए। और अब हम लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे और अच्छे से आप मसाज कर लीजिए। वैक्स के बाद आपको 24 आवर्स तक कुछ भी ब्लीच या स्क्रब नहीं करना है।